नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम का दौर चल रहा है और इसी एग्ज़ाम के दौर में हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी बोर्ड के एमसीक्यूज़ जो इस बार के एग्ज़ाम बोर्ड में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिघाती बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। हमारे त्रिघाती बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो हमारे जो त्रिघाती बहुपद होते हैं उसमें अधिकतम घात होता है 3। अभी हमने बहुपद से रिलेटेड द्विघाती बहुपद के शून्यकों को निकाला था जिसमें x की 2 वैल्यूज आती थी, यानी कि मान लीजिए x की वैल्यू 2 होती थी, किसी में 3 होती थी, यानी यहाँ पे द्विघाती बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो 2 होते हैं। वैसे ही त्रिघाती बहुपद के जो शून्यक होंगे वो हो जाएंगे 3। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 3। अगला क्वेश्चन था संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग यहाँ से चाहे तो निकाल सकते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 से हो जाएगा 70, 2 से हो जाएगा 35, 5 से हो जाएगा 7। हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अगर हमारा ये ऑप्शन मैच कर रहा है दोनों में से कोई तो हमारा वही हो जाएगा। देखते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है तीसरा, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चूज कर लेंगे भाज्य ये हमारा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन हो जाएगा सी। तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। चौथा क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 के युग्म का हल होगा। क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.1 में ही इन बातों से परिचित होंगे आप लोग कि यदि द्विघात बहुपद के गुणांकों के बीच का संबंध अगर पाया जाता है तो वहां पे इनके युग्मों से संबंधित कुछ शर्त पता चलते हैं। जैसे यहाँ पे x का गुणांक है हमारा 1 और यहाँ पे x का गुणांक है हमारा -3 = यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा -6 = यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। हम लोग देख रहे हैं कि आपका 1/-3 = 1/5, यानी कि हमारा A1/A2 B1/B2 है। यानी इस रिलेशन में हमारा जो है संबंध आता है कि उसके अद्वितीय हल होंगे, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ये ए। अगला है समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सारवांतर क्या होगा। सारवांतर निकालने के लिए हम जानते हैं कि A2 - A1, A2 हमारा है -1 - -5, हमारा हो जाएगा -1 + 5 = 4। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि डी। ये हमारा ऑप्शन है डी। अगला है द्विघात समीकरण ax² bx + 4 का विविक्तर क्या होगा। विविक्तर मतलब d की वैल्यू, तो d = होता है b² - 4ac। b की जगह पे हमारा b है, a की जगह पे हमारा a है और c की जगह पे हमारा c है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा b² - 4ac जो कि है c। अगला है हमारा दो बिंदुओं 2,3 और 4,-1 के बीच की दूरी होगी। तो आप जानते हैं कि हमारा दूरी सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पे हमारा हो जाएगा x2 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो जाएगा 3
सॉरी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फाइनली हमारा आएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √8, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2√2। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2√2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे पांचवा जो क्वेश्चन है, सॉरी चौथा में हमारा जो है यहाँ पे a1 इज इक्वल टू a2 है, नॉट इज इक्वल टू C1/C2 है। इस हालात में हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, सॉरी कोई हल नहीं होता है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, नॉट ए। ये हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा हमारा डी। अगला है, यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो, तो हम जानते हैं कि जब मूल बराबर होते हैं तो हमारा d इज इक्वल टू होता है 0। d यानी कि विक्टर, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हमारा b हमारा है इसमें -12, तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस m 4m इंटू 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हमारा 144 हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 3 सा 12m हो जाएगा, 12 से ये कट जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा 12, m इज इक्वल टू हमारा आया 12, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9th, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई होती है √3/2 इंटू ए। हमारा √3/2, ए की वैल्यू है हमारी, भुजा उसकी है 2a, तो 2a, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू ए आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य जैसे हम लोग की ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल में हमारा पहले वर्ग चिन्ह निकालना होता है, तो हमारा 3 + 1 कितना होता है 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 5 3 8 8 यानी कि 4 5 7 12 6 9 7 16 8, ये हो जाएगा हमारा 10। हमारा माध्य निकालना है, तो ये हमारा हो गया वर्ग चिन्ह, और इसमें fi यानी xi की वैल्यू हमारी हो गई ये, और fi इंटू xi निकालने के लिए हमको इसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 24, ये हमारा हो जाएगा 16, और ये हमारा हो जाएगा 30। अब हम इन सबको प्लस कर देते हैं, तो हमारा ये 8 + 6 14, फिर 14 और 24 16 प्लस एंड 13, तो हम इसको प्लस करके देखते हैं कितना होता है। हमारा ये 6 है, 6 8 14, 14 और 24, 14 10 14 और 24 और 10 34 एंड 38 38 एंड 30 68 एंड 68 प्लस 16 4 7 8 3 2 5 5 4 3 2 5 5 4 9 9 2 11 और 11 3 14 डिवाइडेड बाई 14, आंसर आ जाएगा हम लोगों का 6, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला है, ये तो कोई भी देख के बता सकता है कि हम इसको लिख सकते हैं sin 90 - 63 अपॉन cos 63। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि sin 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन cos 63 डिग्री, ये कट जाएगा, आ जाएगा आंसर 1, यानी हमारा ऑप्शन ए। अगला है हम लोगों का, यदि cos a इज इक्वल टू √3/2, तो sin 2a का मान होगा। तो दोस्तों हमारा cos
ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है cos 30 डिग्री, यानी कि ए के जगह पे हमारा क्या है 30, यानी ए इज इक्वल टू हमारा हो गया 30। यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो sin 2 इंटू 30 इज इक्वल टू sin 60 हो जाता है, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अब हमारा देख लीजिए 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन ये कॉसेक स्क्वायर ए। हमारा 1/sec इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए अपॉन 1/sin स्क्वायर ए। हमारा यहाँ पहले गुणी चौथी और दूसरी गुणी तीसरी हो जाएगी, तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। हमारा tan स्क्वायर ए आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। अगला है sin 2a इज इक्वल टू 2sin a सत्य होगा जब a